सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आज आपके सम्मुख बीए, बीकॉम और बीएससी के पाठ्यक्रम में रखी गई पूस की एक और रात, यह कहानी लक्ष्मी शर्मा द्वारा लिखित है। लक्ष्मी शर्मा जी का जन्म 25 जून 1964 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने जो प्रेमचंद की पूस की एक रात कहानी जो है उसी से मिलती जुलती ये कहानी यहाँ पर रखी गई है। इसमें इस कहानी में गरीबी के कारण, गरीबी की पीड़ा के कारण दो भाइयों के माध्यम से एक वह दरिद्रता की व्यथा दर्शाती है, त्रासदी ये कहानी दर्शाती है। दोनों भाई ठंड से बचने के लिए प्रयास करते हैं और उस प्रयास में एक किलोस्को जो रेलवे स्टेशन पर डिब्बा होता है वहाँ पर जाकर ठंड से बचने के लिए, राहत पाने के लिए सो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन वह उनकी नींद खुलती नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह ठंड के उससे बचने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन समाचार पत्र और सामाजिक दशा में यह समाचार पत्र द्वारा यह छपवाया जाता है, यह प्रकाशित किया जाता है कि दो समलैंगिक जोड़े व सामाजिक तत्व के कार्य करते हुए मारे गए। यह जो समाचार पत्र का वहां पर घटियापन है और समाज की विकृत मानसिकता इस कहानी में दिखाई देती है। अब कहानी का जब हम आरंभ करते हैं तो पूस की एक और रात, पूस यानी ठंड। अब इस विषय को लेकर लक्ष्मी शर्मा ने दो भाइयों का वो कथानक बताया है, जिसमें दो भाई कानजी और बाबू, ये दो भाई है। कानजी शहर में रिक्शा चलाने का काम करता है, साइकिल रिक्शा, और वहीं पर रहकर अपनी उपजीविका चलाता है जैसे वैसे, और कुछ पैसे जो बचते हैं गांव बेचता है। और उसका छोटा भाई है बाबू, 22 साल, करीब 22-24 साल का है, हट्टा कट्टा है, उतना बड़ा नहीं है, 22 साल की उम्र, महाविद्यालयीन जीवन की उम्र। और तब अब इस दोनों भाई, एक भाई शहर में है कानजी, क्यों गया है? क्योंकि गांव में जब था तब वहां पर उनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद उसे अपनी उपजीविका चलाने के लिए शहर जाना पड़ा। और शहर जाकर भी वहां पर साइकिल रिक्शा चलाना, किसी तरह से खर्च चलाना, किसी तरह से उसी पर रिक्शा में ही, साइकिल रिक्शा में जैसे वैसी नींद ले लेना, और यह अभावग्रस्त स्थिति में वह जीवन जीता है। लेकिन उसका छोटा भाई पौष के दिनों में, ठंड के दिनों में शहर कानजी के पास, उससे बड़े 10 साल बड़े भाई के पास चला जाता है। और उस रात इतनी ठंड छूटती है कि दांतों पर दांत बजने लगते हैं, दांतों पर दांत बजने लगते हैं। इनके पास शरीर ढकने के लिए जो कपड़े हैं वह भी फटे टूटे हैं, ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं है। और ऐसी अवस्था में उस रात ठंड से बचने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई कपड़े नहीं। एक रजाई थी, वह भी रजाई कानजी के पास थी, वह भी उसी के जैसा कोई मजबूर व्यक्ति उसे चुरा कर ले गया। और ऐसी स्थिति में अब कानजी के पास तो छोटा भाई आया है, ठंड तो इतनी बड़ी है, वहां पर दांतों पर दांत बज रहे हैं, अब करना क्या है? उस ठंड से बचने के लिए कानजी और बाबू, ये भाई दौड़ते हैं। दौड़ने के कारण शरीर गर्म होता है
और ठंड से बचने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए दोनों भाई भाग रहे हैं। एक दूसरे को कहते हैं दौड़, भाग भाग भाग, इस गली से नहीं उस गली से चल, वो संकरी गली है, उससे यहाँ से मुड़। और इस तरह से वह आधी रात में 1 बजने के करीब करीब वहां पर भाग रहे हैं। उनके मन में डर भी है, कहीं पुलिस देख लेगी तो क्या होगा। और फिर भी वह अपने आप को घर में महसूस करने के लिए वहां पर भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे हैं। आप भागते भागते इस बाबू के अंगूठे को चोट भी लगी है, खून भी बह रहा है। एक तो ऊपर से ठंड, ऊपर से चोट लगी है, कितना दर्द होता होगा। बाबू को ये पता नहीं शहर की यह सड़कें कैसी है। वह तो गांव में घूमा हुआ लड़का है, लेकिन आज आया है वहां पर। अब वह दूसरा कोई चारा नहीं है और इसलिए दौड़ रहे इधर उधर दौड़ रहे। वह गली गली से, इस गली से उस गली से, उस गली से उस गली से वहां पर वह भाग रहे हैं। बाबू थक गया है, कांजी देख रहा है, छोटा तो है, अभी उसे अनुभव नहीं है शेर का, भाग रहा है। और इस तरह से भागते भागते अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस दौरान वहां पर जो बिजली है, बिजली भी रास्ते पर की उतनी तेज नहीं है, धीमी है। और पुलिस का ऊपर से डर है, इतनी रात गए, अगर कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा। वहां पर चोर समझ के पीटे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा, क्योंकि वहां पर लोग गरीबों को पर ही प्रहार करते हैं और ये वास्तविकता है। और इस तरह से दोनों भाई ठंड से बचने के लिए भाग रहे, इस गली से उस गली, इस गली से उस गली। और भागते भागते उसके बाबू को सामने एक मसान दिखाई देता है, स्मशान। और मसान दिखाई देता है। बाबू देखता है, बाबू ने इतना बड़ा मसान पहले कभी नहीं देखा था। वहां पर बिजली चमक रही है, बड़े बड़े वहां पर कमरे हैं। बाबू को आश्चर्य लगता है। बाबू कहता है वो कांजी को, क्या शहरों में भूतों के लिए भी बिजली होती है। वह आश्चर्यजनक वह देख लेता है मसान में, क्योंकि मुर्दे को वहां पर सुविधा है और जीवित व्यक्ति ठंड से बचने के लिए भाग रहा है। और उस तरह से भागते भागते वह बाबू अपने बड़े भाई से कहता है कांजी से, चलो यहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट ले लेंगे, कोई चिता जल रही है, उस चिता की राख में गर्माहट होगी, वहां पर चले जाएंगे। कांजी अपने छोटे भाई के मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है वहां पर भी तुम्हें आने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर भी चौकीदार होता है। वहां पर चले जाएंगे, चौकीदार पीटेगा मारेगा, यहीं पर छिपकर बैठेंगे। वहां पर भी जाने के लिए अनुमति नहीं है। जहाँ पर चिता जल रही है, राख की गर्माहट है, और उस पर भी जीवित व्यक्ति जाकर गर्माहट महसूस नहीं कर सकता, वहां पर पाबंदी है। और इस तरह से एक गांव में रहने वाला बाबू पहले बार भाई के साथ आया है, लेकिन भाई के पास भी दूसरा चारा नहीं है, कोई पैसे नहीं है, शहर में घर नहीं है रहने के लिए। वह भी रिक्शा में जैसे वैसे जीवन जीता है, रिक्शा में सोता है, जितनी कुछ आमदनी मिलती है उससे खर्च चलाता है। और इस तरह से वहां पर वह कांजी अपने छोटे भाई को लेकर दौड़ रहा है, मसान में भी जगह नहीं है। और ऐसे में वह याद करता है बाबू जब गांव में था, पिताजी जब थे तब किस तरह से घर चलता था। पिताजी के मौत के बाद मैं कांजी शहर आया, वहां पर रिक्शा चलाने लगा, जैसे वैसे कुछ पैसे जमा होते वह अपना पेट काट कर गाँव भेज देता। लेकिन गाँव में भी माँ की बीमारी चल रही थी, वह उसमें गाँव में भी गाँव में जैसे वैसी वहां पर जब तक माँ थी तो वह काम चलता था। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद जो कुछ पैसे थे वह भी पैसे वहाँ पर खर्च हो गए। और पैसे खर्च हो जाने के बाद अब जो माँ के क्रियाक्रम में भी पैसे खर्च हो गई। माँ बाबू को जैसे वैसे गुदड़ी पर सुलाती थी, ऊपर से रजाई डालती थी। इस तरह से यह बाबू भी गांव में कुछ छोटा मोटा काम मिलता, वहां पर काम करता, और काम करते करते कुछ उसे खाने को मिलता, और वह उससे उस तरह से कम एक वक्त की एक समय का खाना उसे मिलता। लेकिन अब वह भी
उसे नसीब नहीं है। अब जैसे ही शहर में आ गया है और कांजी की तो ये स्थिति है, साइकिल चलाना और वहीं पर साइकिल रिक्शा पर वहाँ पर सो जाना, और साइकिल रिक्शा पर सो जाने के बाद वहाँ पर पैर फैलाने की भी जगह नहीं है, जैसे वैसे सिकुड़ कर वह वहाँ पर सो जाता था। और ऐसी स्थिति में कांजी रिक्शा चलाकर जो कुछ उपजीविका वह चलाता था उसमें से वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था। फिर भी अब बाबू वहाँ पर आ गया, छोटा भाई आ गया है, तो उसे अपेक्षा है कि इतनी पहुँच के इस ठंड के दिनों में मेरा छोटा भाई आया है तो उसके लिए मैं रज़ाई एक खरीद दूँ, रज़ाई दे दूँ। जो रज़ाई इसके पास थी ओढ़ने के लिए वो भी कोई चुरा कर ले गया। अब दूसरा कोई चारा नहीं है और इसलिए वह सोचता है कि चलो अभी हम दौड़ लगाएंगे, और दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते एकाएक जाते जाते वहाँ पर एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है बाबू को। वो देख लेता है, उस फलक पर अलग अलग चित्र निकाले हुए हैं, लेकिन वह अगर कांजी को कहेगा तो कांजी को दुख होगा, इसलिए वो बाहर से ही वह कपड़े की दुकान देख लेता है। और वहाँ से आप निकल रहे हैं और निकल कर भागते हैं, क्या करना। बड़ा भाई कहता है चलो आप आज की रात तो काटनी है, किसी तरह से काट लेंगे, चलो जहाँ पर रिक्शा स्टेशन है वहाँ पर जाकर कोई अगर जल्दी उठ जाता है अपने काम के लिए, मुझे याद है एक व्यक्ति उठने वाला है, जाने वाला है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ उसकी जगह खाली होगी, उसकी रजाई खुली होगी, मैं तुम्हें सुला दूंगा। इस तरह से कांजी बाबू को कहता है, लेकिन ये देखो दशा कैसी है, और वहाँ पर भी जा नहीं सकता और वैसे ये सपने देख रहा है। कांजी कहता है मैं सुबह में चाहे कुछ भी हो जाए ज़्यादा मेहनत करूँगा, राजधानी ट्रेन आएगी, रेलवे स्टेशन पर जाऊँगा, ज़्यादा मेहनत करके तेरे लिए मैं रजाई खरीदूंगा या ढाबे वाले से उधार लूँगा, लेकिन वो भी सैकड़ों के ब्याज से पैसे लेता है, करेंगे तो क्या करेंगे। अब इस स्थिति में दोनों भाई उस ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते एक वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर रुक जाते हैं और वह कांजी बाबू को कहता है अरे तूने गांव में क्या पढ़ा था, क्यों क्या बनना चाहता, किस तरह की पढ़ाई थी। तो वह रेलवे स्टेशन को देखकर कांजी को याद आता है और बाबू का सपना था वो रेलवे का गार्ड बनेगा, और कांजी कहता है मैं तुम्हें गार्ड बनाऊंगा और तू जब गार्ड बनेगा रेलवे में कोई मेरी चिंता नहीं है, मैं आराम से रह सकता हूँ। ये सपना बड़ा भाई देख रहा है छोटे भाई के लिए, और सपना देखते देखते वह जिस तरह से आप एक इमारत जो अपार्टमेंट होता है वहाँ पर आ गए हैं। अपार्टमेंट देखता है बाबू और कहता है इतने बड़े बड़े घर, ये लोग ऊपर कैसे जाते होंगे। वो कहता है इसे बिजली की एक इमारत है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, बिजली गाड़ी जिसे कहते हैं। ये कहता है नहीं, उसे लिफ्ट कहा जाता है, मुझे पता है बाबू कहता है। तो वह लिफ्ट से वो लोग चले जाते हैं, चलो हम देखेंगे कहता है बाबू। वो कहता है नहीं पगले, वहाँ पर बड़े बड़े आमिर लोग रहते हैं, वहाँ का चौकीदार हमें निकाल देगा, हमें वहाँ पर रुकने नहीं देगा। वहाँ से भी वह आ जाते हैं। अब क्या करना है, सुबह जैसे अब वह दूसरी एक तरीका सोचता है, उस तरह से दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक किलोस्को जो डिब्बा होता है उस डिब्बे को देख लेते हैं। बाबू वहाँ पर खड़ा होता है, शर्ट पर शरीर पर कमीज नहीं है, फटी हुई है, ठंड ज़्यादा छुट्टी है। वहाँ पर इतना दौड़ने के बाद भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। अब जी वहाँ पर उब रहा है, अब क्या करेंगे पता नहीं। और उस तरह से बाबू कियोस्को के पास आ जाता है, कियोस्क के पास चला जाता है और कांजी को कहता है चलो हम यहाँ पर आराम कर देंगे, वहाँ पर अंदर से दरवाजा अगर बंद कर देंगे तो ठंड नहीं बजेगी, वैसे वैसे हम रात काटेंगे, सुबह राजधानी एक्सप्रेस आएगी, तुम जल्दी उठकर चले जाना। और इस तरह से दोनों कांजी बाबू के जिद के आगे ना नहीं कर सकता और वहाँ पर किलोस्को में जाकर बैठ जाता है। और जैसे वैसे जितनी जगह है उतने में एडजस्ट हो जाता है। और वह जैसे ही वह कांजी एक माँ अपने बच्चों को सुलाती है उस तरह से बाबू को
अपने शरीर से चिपका कर वहाँ पर सुलाना चाहता है, शरीर के गर्मी महसूस हो, भाई को ठंड न बजे। और इस अपेक्षा से वो भाई को कहता है आजा मेरे पास। भाई कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा, शर्मा रहा है। वो कहता है कान्जी क्या बचपन में तू माँ के साथ पिता के साथ नहीं सोता था, बच्चा था, तो मैं भी तो तेरा पिता ही हूँ। और इस तरह से वहाँ पर दोनों एक दूसरे को चिपक कर ठंड से बचने के लिए उस किलुस्को में सो जाते हैं। लेकिन सो जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुबह हो जाती है लेकिन सुबह में वो दरवाज़ा खुलता नहीं और यह इनकी आंखें खुलती नहीं। दोनों की मृत्यु हो जाती है और जैसे वो दरवाज़ा खोला जाता है तो दोनों मृत पाए जाते हैं। तीसरे दिन अखबार में खबर आ जाती है कि दो समलैंगिक जोड़े असामाजिक तत्व के कार्य करते थे और वो दोनों मृत पाए गए। और इस तरह से समाज की दृष्टि और जो अखबार की मानसिकता है, समाचार पत्र की दृष्टि है, वह व्यक्त होते हुए वह इस दोनों को चोर, लफंगा और असामाजिक तत्व करार दे देते हैं और दोनों को समलैंगिक जोड़ा कहते हुए उनकी मौत हो गई है। इस तरह से उन्हें नाम रखते हैं। वास्तविक वह गरीबी दरिद्रता के कारण ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें किस तरह से अंतिमता उसे समाज और यह समाचार पत्र नाम रखते हैं। ये इस तरह से पूस की एक रात ये प्रेमचंद ने आज की वास्तविकता पर लिखी गई कहानी हमारे सामने रखी है। नमस्कार।